दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा दस्तूकी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, भैया वापस आ चुके हैं और यहाँ भैया ध्रुव को मनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ध्रुव को याद था कि ताऊ जी उसको छोड़कर गए हैं। तो यहाँ वो थोड़े से नखरे दिखा रहा था। तो यहाँ चल रहा था उन दोनों का प्यार मोहब्बत वाला सीन। अब मैं यहाँ किचन में खड़ी हुई थी भाभी के साथ। तो यहाँ जो भैया गिफ्ट लेकर आए थे तो यहाँ हम लोग वो खोल कर देख रहे थे। ये है एक कंप्लीट मेकअप बुक जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आई शेडो है, कॉन्टोर है और कलर करेक्टर है, कंसीलर है, आईब्रो के शेड्स हैं जो भी आप यूज़ करते हैं, हाइलाइटर है, ब्लशेस हैं और फेस पाउडर है इसमें, और लिपस्टिक्स भी हैं। काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं और कंप्लीट एक के पैकेज टाइप का है। तो मुझे ये ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मैंने एड्स वगैरह देखे थे और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने देखी भी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ अगले दिन सुबह का ये शूट है जहाँ मैं अपने जो कपड़े थे सुखाए हुए उनको उतार कर एक तरफ रख रही थी क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए थे स्टैंड पे पड़े हुए। और मेरी हालत आप लोग जानते हैं इस टाइम कैसी चल रही है, तो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ ये स्टैंड पर ही पड़े हुए सूख रहे थे खुद से ही। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी हेल्थ का अपडेट दे देती हूँ। रिपोर्ट्स कराई थी, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और अभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, डॉक्टर के भी दिखा दिया है, दवाइयाँ मिल चुकी हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। शुगर वाली जो दिक्कत मुझे फील हो रही थी अभी फ़िलहाल वो नहीं आई है। और जो मेरा थायराइड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है क्योंकि थायराइड की मेरी टैबलेट्स चल रही थी जब शुरू शुरू में मैं आप लोगों को बताती थी, लेकिन मैंने बीच में वो छोड़ दी थी। तो उसकी वजह से मुझे वापस से वही सेम दिक्कत होने लगी है। तो अभी यहाँ दोबारा मेरी दवाइयाँ थायराइड की शुरू हो चुकी है, बल्कि डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा है कि ये लाइफ टाइम चलेगी। आप इसमें एमसीजी जो होता है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ अभी ये है कि ये सारी चीज़ें मेरी जो दिक्कत कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इस तरह से ज़्यादा बिल्कुल लीन और लेज़ी होती जा रही थी, तो अब रीज़न पता चल गया है। तो कंटिन्यू अभी दवाइयाँ मेरी चलेंगी तकरीबन 1 महीने, तो डॉक्टर ने बताया ही है। इसके बाद देखते हैं कि अगर कंडीशन सुधरती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर और दवाइयाँ वो चेंज करके देंगे। यहाँ सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ गई थी यहाँ पर सफाई करने के लिए। इससे पहले मैंने सारे जितने भी सूखे हुए कपड़े थे स्टैंड से उतार कर मैंने यहाँ सोफे पे रख दिए हैं। अब इनको जब भी समय मिलेगा मैं तय कर दूंगी। लेकिन यहाँ अभी ये है कि झाड़ू सिर्फ लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाने की, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है मुझे। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लाइट जला रखी है, तब इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, अदरवाइज अंधेरा हो रहा है बाहर। मैं मम्मी के रूम में ही बैठी थी उठने के बाद सफाई करने से पहले। तो मम्मी के रूम में बहुत अच्छी हवा लग रही है, अच्छी रोशनी आ रही है वहाँ पर धूप नहीं है कमरे में। अब देखो, पोछा लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर बारिश आ गई या आंधी आ गई तो फिर से गंदा होगा, इसलिए मैं आज स्किप कर रही हूँ। और ना ही मेरी ऐसी हालत हो रही है कि मैं इतना काम करूँ। खाने का भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, कपड़े पड़े हुए हैं धोने के लिए, तो वो नीचे जाने से पहले मैं भिगोकर जाऊंगी क्योंकि फिर आने के बाद उन्हें धोना है। मशीन नहीं लगा रही हूँ आजकल, 5-6 दिन हो गए हैं, 5-6 बार हो गया है कि मैं मशीन से कपड़े नहीं धो रही हूँ। हाथों हाथ जितने कपड़े होते हैं वो धो देती हूँ और उसके बाद उन्हें सुखा देती हूँ। हाँ, अगर कभी ज़्यादा होते हैं तो उनको ड्रायर ज़रूर लगा देती हूँ, अदरवाइज उनको भी एज इट इज़ सुखा देती हूँ, वरना मैं मशीन में धो ही नहीं रही। हैवी कपड़े होते हैं, चादर वगैरह हैं, अभी ब्लैंकेट धोया था तो वो धुल गया था, अदरवाइज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं काफ़ी टाइम से मशीन में, सिर्फ ड्रायर के लिए यूज़ हो रही है मशीन। और सच बताऊं तो अभी कपड़े धुलने का जो काम चल रहा है वो सॉर्ट आउट चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 15-20 मिनट फालतू लगते हैं नहाते टाइम, इसके अलावा और फालतू टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी तय करने में और प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं सच बताऊं, एक बार के कपड़े मम्मी प्रेस करके रख चुकी हैं क्योंकि मैं नीचे लेकर गई थी और वो हो नहीं पाए थे प्रेस। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं नीचे जाकर प्रेस करूंगी कपड़े। उस दिन तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक और बार लेकर गई थी तो वो वाले कपड़े प्रेस नहीं हो पाए थे। तो मम्मी ने 4 धाम से आने के बाद जब अपने कपड़े धोए थे और उनको प्रेस वगैरह किया था ना, तो मम्मी ने फिर उसी में ही मेरे वाले कपड़े भी प्रेस कर दिए थे। अब मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ी सी कड़ी, उसी की ही तैयारी चल रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ और क्या नहीं बनाऊँ। काफ़ी दिनों से आलू कुछ आलू कुछ आलू कुछ ये बन रहा था, कभी प्रॉपर आलू ही बन रहे थे, तो ये खा खा कर हो चुके हैं बोर। तो यहाँ मैंने टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा सा दही रखा हुआ था तो कढ़ाई में ही आज कड़ी बना रही हूँ। बहुत थोड़ी सी कड़ी बनाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं बनाने की, क्योंकि हम लोगों का आज जाने का प्रोग्राम है नौचंदी में। तो रात को हो सकता है हम लोग लेट आए तो हम लोग फिर ये सारा खाना खा नहीं पाने के और ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ी सी कड़ी बना रही हूँ, बहुत ज़रा सी, तो वो यूज़ हो जाएगी। अगर एक आध कटोरी बचेगी तो हम लोग अगले दिन या शाम में आके कोई अगर इन दोनों में से खाना चाहेगा तो वो आके खा लेगा।
अब भाभी ने भैया के टिफिन के लिए बनाए थे थोड़ी सी तोरी की सब्जी, तो वो पैक कर देंगी। मैं यहाँ इतने थोड़ा सा खाना बनाकर इनका बाद में भेज दूंगी। अब तैयारी तो पूरी मैंने कर ही ली थी, पर यही है कि आधा पौने घंटे का आने पीछे का हो जाएगा, क्योंकि कड़ी बनने में पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड पैक करके नहीं दे सकती। तो अगर भेजना होगा तो मैं काम करने के बाद 12-1 बजे के आसपास इनका खाना भेज दूंगी, ताकि गरम गरम ही खाना खा लें आराम से। थोड़ी इसलिए भी बनाई है क्योंकि मैं आजकल कुछ भी ऐसा खा नहीं रही हूँ, और थोड़ी सी दाल रखी हुई है, रात में अरहर की बनाई थी तो वो भी यूज़ हो जाएगी, इसीलिए थोड़ी ही कड़ी बनेगी। और कड़ी बनाने का मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए डीपली मैं आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर नहीं करूँगी। बस एक प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रहती है कि मेरी जो पकौड़ियाँ बनती है ना कड़ी की, वो बहुत ज़्यादा टाइट बनती हैं। अब मैं इसमें एक बार मैंने मौसी को देखा था डालते हुए इनो, मैंने वो भी डाला था, और एक बार मैंने सोडा भी डाला है इसमें। अच्छे से फेंटती भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मज़ा नहीं आता पकौड़ियों में कि एकदम सॉफ्टनेस जो आती है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा कि आप लोग अगर पकौड़े बनाते हैं कड़ी में डालने के लिए तो किस मेथड से बनाते हैं, फिर मैं वही उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी, क्या पता मैं सीख जाऊँ उस तरीके से। अब 1 बजे के करीब मैं इनका खाना भेजूंगी, तो बस वेट कर रही हूँ कि 1 बजे और मैं इनका खाना भेज दूँ, क्योंकि गरम गरम पहुंच जाएगा तो ये खा लेंगे। अब तीनों बच्चों के लिए भैया थाईलैंड से ये कपड़े लेकर आए हैं, सेम ही लाए हैं, और कपड़े भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, इस पे लिखा हुआ भी है थाईलैंड वगैरह। और ये तीनों बच्चे पहनकर अब यहाँ मस्ती काट रहे थे, तो ध्रुव को तो इतनी मजे आ रहे थे कि बस क्या बताऊँ। मतलब भैया जहाँ भी जाते हैं ना सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो यहाँ भैया ये पेंडेंट लेकर आए थे मेरे लिए, बहुत ही प्यारा था। खैर भी ने ना सारी चीज़ें पसंद करवा कर ही ली हैं। एक तो वो मेकअप किट मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो है, और एक ये इयररिंग्स हैं, इस पे पर्ल्स चिपके हुए हैं तो सुंदर लग रहे थे। अब यहाँ ध्रुव को मैंने तैयार कर दिया था ना जैसे, तो बाहर से आकर ये यहाँ बैठ गया। अब मैंने इसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करी और थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, तो यहाँ ये चश्मा वगैरह लगाकर बड़ा मस्ती मार रहा था। और पाउडर इतना ज़्यादा लगा रखा है इसने कि पाउडर का पूरा डब्बा इसके हाथ में आप देख सकते हो, और पूरे रूम में इसने पाउडर पाउडर फैला रखा था। अब मैं इसे छीन रही थी तो ये रोने लगा। ध्रुव को नीचे छोड़कर मैं आ गई थी रूम में, पीछे बाथरूम में कपड़े भिगोने के लिए, क्योंकि अभी ये कपड़े मुझे धोने थे हाथ से, मशीन नहीं लगा रही हूँ। अगेन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं लगाती हूँ। नहाने बैठूंगी तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे, इतने से कपड़े धोने के लिए मुझे कोई समझदारी नहीं लगती कि मैं मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वेस्ट करूँ। ड्रायर ज़रूर लगा लूँगी अगर मुझे लगा कि इनमें ज़रूरत है, वरना कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि हाथ से ही इतना टाइटली निचोड़ दूँ इनको कि वो भी ज़रूरत ना लगे इसमें ड्रायर लगाने की। कपड़े भिगोने के बाद मैं आ गई थी वापस रूम में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसअप मचा हुआ था। अभी से बेडशीट झाड़कर इसको ही ठीक किया हुआ है। कपड़े प्रॉपरली ठीक से तय नहीं हो पाए हैं मेरे, जो सुबह रखे हुए थे, तो उनको उठाकर मैं वापस से अंदर ही ले आई हूँ, ताकि दिखते रहें तो मुझे ये ध्यान आता रहे कि हाँ इनको तय करके रखना है मेरे को। अब ध्रुव भी नीचे से ऊपर आ चुका था, इसका भी जी नहीं लगता मेरे बिना, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे ये घूमता रहता है। तो अब ये मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया था, मम्मी इसे ऊपर छोड़ कर गई हैं। अब इसका यही चल रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे से समझ आने लगी है और चिपकू होता जा रहा है बिल्कुल। हाँ बस इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। मैं कितनी भी देर काम कर लूँ, कितनी भी देर मैं अपना रूम फैला लूँ, मुझे तभी परेशान बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ बस जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ जाकर, तब बिल्कुल परेशान करेगा, तब तो ये मुझे कुछ भी काम करने नहीं देता, फिर तो ये किसी के पास रुकता ही नहीं है। कमरा थोड़ा सा ठीक कर दिया था, ज़्यादा ठीक नहीं किया है। बेडशीट एटलीस्ट ठीक लगे देखने में, बस इतना ही सही करके मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद मुझे थोड़ा सा करना है आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मुझे सुबह से लगे लगे हुए, और थकान हो रही है अब थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ मैं नहाकर निकल चुकी थी, कपड़े धुल चुके हैं, अब बस उनको लगा दूंगी ड्रायर। इतने कपड़े ड्रायर होंगे इतने थोड़ा सा मैं अपना टचअप कर लूँगी, क्योंकि अगर जाने लगे हम लोग जल्दी तो फिर एकदम से तैयार नहीं हो पाने की, क्योंकि ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान करता है तैयार होते टाइम। तो उसके तैयार होने से पहले मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा, तभी मैं इसके साथ जा सकती हूँ कहीं भी। अभी हाँ अगर मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ तो मैं लिक्विड सर्फ का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज फिर मैं पाउडर वाला सर्फ यूज़ करती हूँ, इन केस अगर मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा पाउडर वाला ही सर्फ चल रहा है, अभी लिक्विड वाला सर्फ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब मेरा पता है शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं तैयार होकर सो जाऊंगी अगर आंख लगी तो, वरना लेटी रहूंगी थोड़ी देर फ़ोन वोन चलाऊंगी। अगर मुझे नींद आ गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं ऐसे ही लेटे लेटे आराम करके फिर तैयार होंगी, मतलब चेंज वगैरह करूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। टाइम हम लोगों ने यही सोचा है कि हम लोग आराम से 5-6 बजे के आसपास निकलेंगे तो रात को 10-11 बजे तक वापस आ जाएंगे। मौसम का अभी यही है कि स्टेबल है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा मौसम ख़राब भी नहीं है,
और बच्चों का साथ है तो जितना मौसम अभी चल रहा है उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैं कई बार यही कह चुकी हूँ कि अगर नौचंदी अगर जाएंगे तो भगवान बस मौसम को थोड़ा सा ठीक रखना। तो आज बाई चांस हम लोगों के लिए मौसम अच्छा हो रखा है यहाँ। अब यहाँ थोड़ा सा मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो उनको थोड़ा सा कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना टचअप करती हूँ। आईब्रो मेरी एक ऊंची नीची है तो उसको भी फिलअप करना होता है मुझे। तो यहाँ बस थोड़ा सा यही मेन रहता है मेरा जो मेकअप रहता है, कि अगर मैं डेली भी घर में रहती हूँ ना तो बस इतना ही टचअप रहता है मेरा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। अगर बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा बीबी क्रीम है या सीसी क्रीम है, या अगर इससे भी ज़्यादा और बाहर निकलना होता है जैसे किसी फंक्शन वगैरह में जा रही हूँ तो फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं करती। वरना घर में अगर बेसिकली हूँ तो फिर मैं अपना नॉर्मल मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगाकर या कोई सीरम वगैरह है तो उसको ही मैं यूज़ करके घर में रहती हूँ। अब यही है कि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं करती हूँ कुछ भी चीज़ें, तो एकदम मेरे चेहरे पर वो रिएक्शन करने लगती है, मुझे एकदम से सूट नहीं करती, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है स्किन पे भी। अब यहाँ तैयार हो चुकी थी, सिर्फ इतना ही तैयार हुई हूँ, अभी कोई कपड़े वगैरह मैंने चेंज नहीं किए हैं, ड्रायर लग चुका था और यहाँ का भी काम मेरा ये वाला ख़त्म हो चुका है। अब हाथों हाथ में कपड़े धुल गए हैं, ड्रायर लग चुके हैं। कोशिश अब मेरी यही रहेगी कि इनको मैं हाथों हाथ सुखा भी दूँ, वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि रात को धो रही हूँ या सुबह में दे रही हूँ तो शाम में सूख रहे हैं, रात को धो रही हूँ तो सुबह सूखते हैं। कई बार मैं इतना ज़्यादा आलस मान जाती हूँ। आलस भी क्या कहूँ कि भाई मेरा अंदर से मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी है ना कि मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो बस यही है कि यहाँ से तुरंत निकाल कर बाल्टी में भरूंगी कपड़े और इनको ले जाकर स्टैंड पे सुखा दूंगी, तो मेरा एक ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। अब पहले के जो कपड़े पड़े हुए हैं सूखे हुए और ये वाले जो कपड़े धुल के सूखेंगे इनको एक साथ ही तय करूंगी। अब मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है ये वाला भी। अब यहाँ कपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि ध्रुव सो चुका है, और उसके बाद जब हम लोग जाएंगे 4-5 बजे करीब तब मैं उठ जाऊंगी। अब मेरा नौचंदी जाने का कोई ऐसा खास प्रोग्राम नहीं था और ना ही अभी भी है, पर यह है कि बच्चे जाएंगे और मेरा ध्रुव तो पहली बार ही जाएगा तो भाई उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करानी भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सब जगह लेकर जाऊँ और हर जगह अपने साथ ही रखूँ, क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि एकदम गैदरिंग देख के परेशान हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा क्राउड देख कर परेशान हो जाते हैं, तो वो हर चीज़ बच्चे के जो नेचर में है वो यूज टू होनी चाहिए। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है आज जाने का, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं है। मेरी सिस्टर भी काफ़ी दिन से मुझे पूछ रही थी कि क्या तू चलेगी नौचंदी, तो मैंने उससे भी यही कहा था कि भाई ध्रुव परेशान करेगा और मैं अभी इस टाइम उसको गोदी में लेकर इतनी ज़्यादा चल नहीं सकती, 3-4 घंटे एटलीस्ट लगते ही हैं। तो यहाँ बस यही है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी। पर आज सुबह सुबह बच्चों ने अपने बड़े पापा से मतलब पापा से परमिशन ले ली, मतलब भैया से, तो बस इस वजह से हम लोगों का जो प्रोग्राम था वो बन गया था। अब यहाँ मैं हो चुकी थी तैयार। तैयार होने के बाद मुझे याद आया कि आज मेरी दवाई स्किप हो चुकी है, तो मैं यहाँ बैठ गई थी लेकर अपनी दवाई की पॉलिथीन। तो यहाँ मैं अपनी दवाइयाँ पेन किलर वगैरह जो भी है वो मैं खाकर जाऊंगी। और मेरा दवाई भूलने का ये जो रिवाज है वो अब से ही नहीं है, शुरू से ही है। मैं दवाई की शुरू से ही चोर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा दवाई खा चुकी हूँ अब इन 6 सालों में कि मैं अब इतना ज़्यादा पक गई हूँ कि मैं बचती हूँ दवाई खाने से। पॉलिथीन अगर मेरे सामने रखी होती तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज फिर मैं भूल जाती हूँ। अब दवाई खाकर मैं आ गई थी नीचे, यहाँ सब हो चुके हैं तैयार और हम लोग निकल चुके थे बच्चों के साथ। मम्मी भी आज जा रही हैं, मम्मी भी मुझे लगता है काफ़ी साल बाद जाएंगी नौचंदी। तो यहाँ तीनों बच्चे चिपक के बैठ गए थे अपनी अम्मा से और हम लोग एक तरफ बैठ गए थे। ई रिक्शा हम लोगों को मिली नहीं थी क्योंकि जिन भैया के साथ हम लोग जाते हैं उनको हो रही है पानी की कमी, तो उनके ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो उन्होंने जाने के लिए कर दिया था मना। तो यहाँ हम लोग गेट तक वापस आए पैदल पैदल चल के, देन हम लोगों ने करी ई रिक्शा। अब यहाँ बिल्कुल हम पहुंच गए थे नौचंदी गेट के पास। यूजुअली क्या होता है, रिक्शा वाले जो होते हैं वो बाहर वाले गेट तक उतारते हैं और फिर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हमें अंदर पैदल चल के आना पड़ता है। बट बाई चांस लकीली जो रिक्शे वाले भैया थे उन्होंने हमें बिल्कुल गेट के पास ही पहुंचाया जहाँ से नौचंदी शुरू हो रही थी। तो उन्होंने हमें यहीं उतारा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम इस बात से मिल गया कि चलो कम थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो यहाँ से ही नौचंदी शुरू हो जाती है इस आने वाले अंदर वाले गेट से ही। अब हम लोग निकले तो थे भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम से, 6:30 बजे 6 बजे करीब हम लोग निकल गए थे, लेकिन वही है कि टुकड़ों में आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वही समय हमें रास्ते में लग गया था। अब यहाँ से ये जो स्टॉल्स वगैरह हैं ये शुरू हो गए थे और मेरा मन था कि भाई एक बार हम लोग रुक कर यहाँ पर देखते हैं, लेकिन मम्मी बोलने लगी कि पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए थे माता रानी के मंदिर में। अब माता रानी का भी भाई मैं आज आप लोगों को बताऊं
कि हमने जिससे पूछा कि भाई चंडी माता का मंदिर कहाँ पर है, जिनके नाम से यहाँ पर ये नौचंदी लगती है। तो चंडी देवी का यहाँ पर मंदिर है और एक मज़ार है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी पहले मेला देखने आते हैं तो यहाँ इन दोनों जगह पर मतलब माथा टेक कर ज़रूर जाते हैं। मंदिर हो मज़ार हो, यहाँ पर कोई भी आएगा ना तो वो यहाँ पर आकर प्रसाद ज़रूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ अब कन्फ्यूजन ये हुआ कि जिससे हमने पूछा कि भाई माता रानी का मंदिर कहाँ पर है, चंडी देवी का, तो उन्होंने ये वाला मंदिर बताया, लेकिन मंदिर कहीं और था। वो मुझे बाद में पता चला जब पापा के साथ मेरी सिस्टर आई थी। सिस्टर को भी आज ही आना था, आज ही आई थी वो भी, बट बाय चांस ये था कि मैंने फिर जब उसे फ़ोन करके पूछा तो वो भी मेरे को मिल गई थी। 5-1 मिनट हम लोग मिले थे एक दूसरे से। देन वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ पापा के साथ निकल गई और हम लोग अपना अलग घूमने लगे और थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकल आए थे। अभी यहाँ मंदिर के बाहर हम लोग वेट कर रहे थे, मम्मी प्रसाद ले रही थी। मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, मुझे लगता है शायद बाय मिस्टेक मौसी भी शायद इसी मंदिर में ही गई थी। अब यहाँ ध्रुव का हो रहा था मूड स्विंग, क्योंकि मैं इसको उठाकर एज इट इज लेकर आ गई थी, सो रहा था और सोते सोते ही मैं इसको चेंज वगैरह करा कर ले आई थी। अब यहाँ ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा था, परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। प्रसाद वगैरह हम लोगों ने चढ़ा दिया था, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ ध्रुव, विद्युत और रुद्रा तीनों ने झूला झूलना शुरू कर दिया था। ध्रुव का ये सेकंड टाइम है, पहले हम लोग एक बार और गए थे तो ध्रुव को मैंने अपनी गोदी में बैठकर झूला झुलाया था। तो वो फिर एक बचपन वाला जो सीन होता है ना, वो भी क्रिएट सा हो गया था। मुझे झूला झूलने में थोड़ा सा डर लगता है, मैं झूला नहीं झूलती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा और बहुत ही ज़्यादा मजाकिया। मेरे फ्रेंड्स ने एक प्रैंक किया था मेरे साथ, प्रैंक भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती मुझे झूले में बैठा दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरी एक वो वाली मेमोरी सेट हो चुकी है। तो मुझे हंसी भी आती है अपने आप पर उस चीज़ को याद करके कि मैंने कैसे रिएक्शन दिए थे। तो यहाँ अब धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे थे। बच्चे अपने जो भी इंजॉयमेंट के लिए जो भी चीज़ें करना चाहते थे वो करने थे, कि बच्चों के लिए ही आए थे हम लोग। तो बच्चे जो भी कह रहे थे वो लोग हम लोग फॉलो करते जा रहे थे। जो जो चीज़ वो करने के लिए कह रहे थे, खेलने के लिए कह रहे थे, वो सब हम करवा रहे थे। अब यहाँ बीच में रुक रुक के हम थोड़ा सा कुछ खा भी रहे थे और थोड़ा सा बच्चों को खिला भी रहे थे। ध्रुव का यही है कि अभी फिलहाल वो परेशान कर रहा है, भीड़ देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। सच बताऊं तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तब हम लोगों ने ज़्यादा मेला एक्सप्लोर किया था। इस बार तो बस हम लोग मिलने मिलाने और खोने खाने में ही रह गए, क्योंकि कभी मैं खो जा रही थी ध्रुव के साथ, रुद्रा के साथ, और कभी सिस्टर नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों का सारा टाइम इसी में ही चला गया। इतने में पता चला कि भाई मौसम का अलर्ट हो चुका है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। तो भैया हम लोग तो फिर बच्चों के साथ थे, अकेले थे, कोई जेंट्स हमारे साथ में नहीं आया था। तो जितने खिलौने बच्चे ले सकते थे उतने खिलौने वगैरह बच्चों को दिलाकर हम लोग निकल आए थे टाइमली घर से, क्योंकि भैया रात में 10 बजे तकरीबन हम लोग पहुंचेंगे, 10:30 बजे पहुंचेंगे। तो हम लोगों को कन्वेंस भी चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है। तो बस यही था कि बच्चे जो भी झूला झूल सकते थे, खिलौने ले सकते थे, वो हम लोगों ने उनको दिला दिए थे और हम लोग पहुंच गए थे अपने तकरीबन 10-10:30 बजे घर पर। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।